साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून ने पिछले 5 दिनों से कोई भी प्रगति नहीं की है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में लू की स्थिति भी शुरू हो चुकी है। हालांकि पहाड़ों पर डब्ल्यूडी लगातार आ रहे हैं, जिसके कारण गर्जना के साथ हल्की आंधी तूफान के साथ कहीं-कहीं पर बरसाती गतिविधियां हो रही हैं, जिसके कारण उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान काफी नियंत्रण बने हुए हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। अगले 4 दिन यानी कि 18 जून से लेकर 21 जून तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ इस समय जम्मू कश्मीर और उससे सटे पाकिस्तान के क्षेत्रों के ऊपर पहुंच चुका है और इससे प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और उसे सटे पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ एक निचले वायुमंडलीय क्षेत्र में पंजाब से लेकर बिहार तक एक ट्रफ बनी हुई है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। तो इन सभी सिस्टमों का अगले 4 दिनों के दौरान देश के मौसम पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो आज उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से तेज बौछारें गिरने की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान के उत्तरी जिलों सहित पंजाब और हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ पंजाब के शेष क्षेत्र, हरियाणा के शेष क्षेत्र और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों सहित शेष राजस्थान और गुजरात सहित सौराष्ट्र कच्छ के कुछ रीजन्स में गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्र, बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है और उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में लू चलने की भी संभावना बनी हुई है। और उपहिमालय पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों सहित रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा में भी गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल और तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ तमिलनाडु के शेष क्षेत्रों में भी गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं हम 19 जून के मौसम की। तो साथियों, 19 जून को भी पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों सहित राजस्थान के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों सहित मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ बादल पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ के कुछ एक इलाकों में लू भी चल सकती है और छत्तीसगढ़ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि बिहार के कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल डेवलप हो सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के पूर्वी जिलों सहित उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश सहित सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ रायलसीमा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और कुछ बादल मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा में भी कुछ एक जगहों पर हल्की बरसात होने की संभावना है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल सहित तमिलनाडु के कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं 20 जून के मौसम की। तो साथियों, 20 जून को भी पहाड़ों पर
लगातार गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जिसमें हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और यहाँ पर छिटपुट बूंदाबांदी होने की संभावना है। और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ एक जगहों पर लू की स्थिति भी बन सकती है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, विदर्भ के क्षेत्रों में भी लू चलने की संभावना है और छत्तीसगढ़ सहित झारखंड के कुछ एक इलाकों में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित असम, मेघालय, नागालैंड से लेकर पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कोंकण, गोवा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक के साथ लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार कई स्थानों पर मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अब बात करते हैं हम 21 जून के मौसम की। तो साथियों, 21 जून को भी लगातार पहाड़ों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ बादल उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी पहुंच सकते हैं और कहीं-कहीं पर तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। यदि हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में बिहार में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा पूर्वी जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल और तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछार गिरने की भी संभावना बनी हुई है और कुछ बादल विदर्भ सहित मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के सहित कोंकण, गोवा में भी पहुंच सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है और तेलंगाना सहित उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ-साथ गोवा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर लक्षद्वीप और केरल तक मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।